नादरीन अस्सलाम वालेकुम। नादरीन कैसे हैं आप? नादरीन हो गया भंड, नादरीन अंट, नादरीन शंट, अंट शंट। अंट शंट बातें करने वाले आजकल आपको सियासत, टेलीविजन और हर दूसरी गली के नुक्कड़ में मिलेंगे। लेकिन भाई इस चैनल पे अंट शंट बातें नहीं होती। इस चैनल पे नहीं होती अंट शंट बातें। लेकिन नादरीन आज की वीडियो आपके वाकई बड़े काम आ सकती है अगर आप इसे काम में लाना चाहो तो। क्योंकि आपकी चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या किसी कंपनी का मैनेजर, आपको सिलेक्ट करते वक्त वो ये जरूर देखेगा कि आपके अंदर स्किल्स क्या क्या है। इसीलिए आज आपके भाई ने ढूंढ ढूंढ के खोद खोद के बाकायदा ऐसी 5 स्किल्स निकाली हैं कि जिन पे वाकई अगर आप महारत हासिल कर लो, देन यू कैन इजीली बिकम द हाईएस्ट वैल्यू पर्सन इन एनी रूम, एनीवेयर। याद रहे कि इन सारी स्किल्स पे मैं खुद भी काम कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, हर दिन, हर हफ्ते, और मैं आप तक वही बात पहुँचाऊंगा जो मैं खुद कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरू करते हैं। नंबर 1, तुम लड़के हो, तुम्हारा काम घर से बाहर है। जिस भी चीज़ में तुम्हें इंटरेस्ट है मेरे भाई, तुम्हारा काम घर से बाहर है, यानी तुम्हें लोगों से डील करना है। तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स हमेशा ऑन पॉइंट होनी चाहिए। अब कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या क्या आ जाता है? कम्युनिकेशन स्किल्स में आते हैं आपकी स्मॉल टॉक्स, आपकी ग्रुप टॉक्स, या लड़कियों से बातचीत करने का आपका क्या तरीका है। अगर स्टार्ट करें हम स्मॉल टॉक के साथ, तो स्मॉल टॉक्स आपकी जान पहचान बढ़ाने का अपनी सर्कल में एक बहुत अच्छा जरिया है। लेकिन काफ़ी सारे लोग स्मॉल टॉक्स को स्टार्ट करने से ही घबराते हैं कि हम पता नहीं कैसे लगेंगे या लोग हमें पता नहीं क्या समझेंगे। तो यार हो भाई देखो, जब कोई बंदा तुमसे मदद मांगने के लिए आता है तो तुम उस बंदे के बारे में क्या सोचते हो? जब कोई तुमसे 2 लोग अच्छे तरीके से बात कर लेता है तो तुम उस बंदे के बारे में क्या सोचते हो? यकीनन बुरा तो नहीं सोचते होंगे यार, अच्छा ही सोचते होंगे। फिर आ जाती है ग्रुप टॉक्स। ग्रुप टॉक्स करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आपको इस चीज़ में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप किसी एक बंदे को टारगेट कर लो, आप उसकी तरफ देखो, उससे बात करने की कोशिश करो। उस पूरे ग्रुप में से एक बंदे से बात करने की कोशिश करो। यकीनन आप थोड़ा बहुत इधर उधर देखोगे, लेकिन टारगेट और फोकस, तसव्वुर आपने ये करना है कि आप सिर्फ एक बंदे से बात कर रहे हो। इससे आपको यकीनन बहुत फायदा होगा। और यूट्यूब पे और गूगल पे सर्च किया जाने वाला एक बड़ा मशहूर जुमला ये भी है कि हाउ टू टॉक टू गर्ल्स, लड़कियों से कैसी बात की जाए। तो इसका सबसे छोटा और सबसे अच्छा आंसर यही है कि ग्रेसफुली। अपनी या लड़की की इज्जत में बातचीत के दौरान कोई कमी ना आने दो। यकीनन मूड को थोड़ा सा लाइट रखो, जितना ज़्यादा लाइट होगा उतना अच्छा होगा। सेंस ऑफ ह्यूमर इंपॉर्टेंट है, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग चाहते हो तो मैं इस पर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, आप मुझे कमेंट करके बताओ अगर चाहिए वीडियो इस पर। तो बात करने से पहले ही अपने दिमाग को क्लियर कर लो कि किस टॉपिक पे आपने बात करनी है। स्ट्रेट टू द पॉइंट उसी टॉपिक पे बात करो, नो घुमाई फिराई इधर उधर, टू द पॉइंट वही बात जो आपको करनी है। जब आपके दिमाग में बात क्लियर होगी तो यकीनन सामने वाले तक बात भी बहुत क्लियर पहुंचेगी। और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यार कि बहुत सारे लोग अपने आप को कम्युनिकेशन स्किल्स की जब बात आती है तो मजलूम बना लेते हैं कि यार हमें इंग्लिश नहीं आती। देखो यार, जिस ज़माने में हम लोग रहते हैं इस ज़माने में मेरे हिसाब से आपको इंग्लिश बोलना और समझना हर हाल में आना चाहिए। कम से कम समझना हर हाल में आना चाहिए। इंग्लिश को यकीनन उर्दू पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है सिवाय इसके कि दुनिया इस वक्त इंग्लिश पर चल रही है। लिहाजा अगर दुनिया के साथ साथ चलना है तो इंग्लिश एक ज़रूरत बन जाती है आपकी। और आजकल के टीवी और मोबाइल वगैरह के दौर में, आजकल के तमाम वसाइल होने के बावजूद भी अगर कोई ये शख्स बोलता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती और फिर मजलूम बन रहा हो, तो भाई आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये किसी का नहीं बल्कि आपका अपना कसूर है। अगर अपनी बात करूं तो मैंने खुद इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल के बजाय कमेंट्री और इंग्लिश गानों से सीखी है। स्कूल से तो मेरी इंग्लिश का कोई ताल्लुक था ही नहीं। तो अगर मैं कर सकता हूं तो कोई पागल भी कर सकता है, कोई बच्चा भी कर सकता है यार, मीरा भी कर सकती है। मेरा नहीं कर सकते। तो आजकल वर्ल्ड इकोनॉमी पे एक रिसेशन पीरियड चल रहा है, यानी गुर्बत में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से क्राइम और वायलेंस, तशद्दुद बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते तुम्हें फाइट करना यानी सेल्फ डिफेंस ज़रूर आना चाहिए। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल हम लोग चाइना में ले सकते हैं। चाइना में उनके बच्चों को अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट नहीं होने दे रहे वो लोग। सिर्फ ग्रेजुएट उस वक्त होगा बच्चा जब आप उसको टाइची में एक्सपर्ट। टाइची एक फाइट का है या फाइट के पोजेस का एक तरीका है जो चाइनीज बच्चों पर लाजिम है। आप वो सीखे बगैर पास आउट नहीं कर सकते, उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट है ये। फाइट को अगर ओवरऑल देखा जाए तो 3 तरीके से लड़ी जाती है, बाय हैंड यानी अपने हाथों से, बाय इक्विपमेंट यानी किसी लकड़ी या डंडे वगैरह के सहारे से, और बाय वेपन्स यानी आर्म्ड, असलहे के साथ, हथियारों के साथ। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बाय हैंड लड़ाई की, यानी सेल्फ डिफेंस की, यानी ज़रूरत के वक्त खुद को या अपने करीबी लोगों को कैसे बचाया जा सके।
इसके लिए अगर आपके पास पैसे हैं तो आप किसी अच्छी सेल्फ डिफेंस क्लासेस या मार्शल आर्ट्स क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप क्लासेस ज्वाइन कर सको तो यूट्यूब पे भी काफ़ी अच्छा मटेरियल आपको मिल जाएगा, सिर्फ एक सर्च दूर हो। आप जो भी सीखो कोशिश करो उसको अपनी अपनी फैमिली की और दूसरों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करो, यानी पावर सीखने के बाद पावर को कंट्रोल करना भी सीखो। नंबर 3, अगर आप 18 प्लस हो और अभी तक आपको बाइक और गाड़ी में से कम कोई एक चीज़ चलानी नहीं आती, तो ये एक क्लियर साइन है कि आपको ज़रूरत है इन दोनों में से कोई एक चीज़ सीखने की। लेकिन वैसे आपस की बात है, पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है कि मेरे आपको ये एडवाइस देना बनता नहीं है। मैं पहले आपको ये कहूँगा कि पहले बाइक चलाना के या गाड़ी चलाने के बजाय साइकिल चलाना पहले सीख लो, और अगर मौका मिले तो लगे हाथ ड्राइविंग भी सीख लेना। और बाकी एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ अर्से से मैं वीडियोज़ नहीं बना रहा था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, और इसके अलावा भी मेरे पढ़ाई वगैरह के काम चल रहे थे थोड़े, तो और चीज़ों के लिए भी वक्त निकालना पड़ता है। तो मतलब आप समझ रहे होंगे कि अब भाई अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक है। तो अब मैं वीडियोस बनाना कंटिन्यू करूँगा, और उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आ रही हैं तो मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। नंबर 4 मेरे भाई, तो अब बात कर लेते थोड़ी सी मेंटल स्किल्स के बारे में, जिनमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं और लॉजिकल स्किल्स हैं। इन तीनों स्किल्स को अगर मैं एक नाम देना चाहूँ तो यह है क्रिटिकल थिंकिंग। आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपने आप को किसी स्पोर्ट्स में लगा दो। जैसे कि इसकी सबसे अच्छी मिसाल क्रिकेट है। क्रिकेट में आपको प्लानिंग करना होती है और फिर उसको हकीकत का एक रूप देना होता है। आपको कम वक्त में इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं और अपनी लॉजिक से काम लेना होता है। तो किसी भी स्पोर्ट्स में जहाँ पे एक टीम वर्क हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, स्ट्रेटजीज डेवलप हो रही हो, वहाँ पे आपकी लॉजिक और क्रिटिकल थिंकिंग ज़रूर इम्प्रूव होती है। इसके साथ साथ इसकी एक इंडोर गेम की मिसाल है, जो पूल होता है यानी स्नूकर होता है, वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करता है, डेवलप करता है। आखिर में सबसे ज़्यादा शायद इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ अपनी सेल्फ अवेयरनेस स्किल्स। ये स्किल्स हर किसी के पास नहीं होती, क्योंकि हर कोई संजीदा होकर खुद से ये सवाल नहीं कर पाता कि मैं क्या हूँ, मेरे दूसरों के साथ ताल्लुकात कैसे हैं और मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ। टू बी ऑनेस्ट, हर कोई ये सवाल नहीं कर पाता खुद से। हाउ यू कैरी योर सेल्फ, तुम्हारी फिजिकल अपीयरेंस क्या है, मैनर्स क्या है। अभी हाल ही की बात है कि मेरा एक बड़े ऑफिस जाना हुआ था, एक बड़ा अच्छा सा ऑफिस था। मुझे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने थे असल में ऑफिसर को। सर जो थे वो सूट बूट पहन के बैठे हुए थे, आराम से टाई शाई लगा के। अच्छा, बड़ा शानदार सा ऑफिस था। उसमें मुझे सर ने अंदर बुलाया, उनको मुझे डॉक्यूमेंट देने थे, और जब मैं ऑफिस में दाखिल हुआ तो उनकी टेबल पे यानी उन्हीं की टेबल के साथ वाली चेयर पे एक अंकल और बैठे हुए थे। उन्होंने मुझसे डॉक्यूमेंट्स लिए, पढ़ा, चेक किया एक बार और बोले कि बेटा इसमें ईमेल डाल दीजिए, अपना ऊपर ईमेल लिख दीजिए। अब मैं अपना बैग खोल के पेन चेक कर रहा हूँ और मुझे पेन नहीं मिला, तो मैंने कहा सर मुझे आपका पेन मिल जाएगा प्लीज़ सर। उन्होंने बगैर किसी हिचकिचाहट के पेन उठाया और बढ़ा दिया मेरी तरफ। मैं पेन पकड़ रहा था कि अंकल बैठे हुए बीच में जो बैठे हुए थे वो अंकल बोल रहे हैं बेटा नहीं, बैड मैनर्स। मैंने कहा अंकल क्या हो गया, पेन ही तो ले रहा हूँ, बोलते हैं कि बैड मैनर्स। तो मैंने कहा चलो भाई ईमेल लिख दिया मैंने कहा थैंक यू सर, पेन रखें घर। रास्ते में मैं ये सोचता हुआ जा रहा हूँ कि भाई ये क्या हुआ है मेरे साथ, ऐसा क्या सच में था कोई बैड मैनर। घर आके भी मैं वही बात सोच रहा था। फिर करना ये हुआ कि मैंने गूगल खोला, मैंने बेसिक मैनर्स की एक लिस्ट का स्क्रीनशॉट लिया, और वो स्क्रीनशॉट आज भी मेरी गैलरी में रखा हुआ है। तो भाई मतलब सिर्फ यही है कि बेइज्जती से अच्छा है कि बंदे को बेसिक मैनर्स पता हो। सबसे अच्छी मॉडर्न डे एग्जाम्पल यानी कमीनी मगर मैनर्स वाली पर्सनैलिटी, पीकी ब्लाइंडर्स का थॉमस शेल्बी।